हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए सवाल क्या कह रहा है। नेम अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन बताना है विच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एडिपोसाइट्स एंड इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है और उसका यूटिलाइजेशन कराता है। कौन है भैया वो पेप्टाइड हार्मोन जो सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है? आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन होगा। इंसुलिन कौन सी क्रिएट करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कौन सी सेल्स? कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे देखिए, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। वो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हार्मोन को स्टोर करती है, रिलीज नहीं करती। ठीक है। कोई हार्मोन अपने आप से बना के रिलीज नहीं करती, स्टोर करेगी और रिलीज कर देगी। ठीक है। अपने आप से कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती कि कोई हार्मोन वहीं पे बन रहा हो और उसी से रिलीज हो रहा हो। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हॉर्मोन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट। भाई ट्रू एंडोक्राइन की इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट नहीं, इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस है, बट ये रीजन थोड़ी होगा, तो ये नहीं होगा। इट सिक्रीट्स एंजाइम्स नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, यानी जिनका अपोजिट इफेक्ट नहीं है टू ईच अदर। भाई एल्डोस्टेरोन और एएनएफ दोनों का अपोजिट इफेक्ट है। एक पानी को बॉडी में रिटेन करता है, एक बॉडी से निकलवाता है। दूसरा है रिलैक्सिन और इनहिबिन। यार इनका तो कोई आपस में रिलेशन ही नहीं होगा। रिलैक्सिन कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। पेल्विक रीजन को क्या कर देता है? थोड़ा सा डायलेट कर देता है, टिश्यूज को सॉफ्ट कर देता है। और अगर दूसरी हम बात करें किसकी, किसकी बात करें, ये जो नाम लिखा गया है यहाँ पे इनहिबिन। इनहिबिन जो है ये ओवेरीज से सिक्रीट होता है और ये एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो इनका आंसर आपका बी हो जाएगा। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एक कैल्शियम बढ़ाता है, घटाता है। इंसुलिन ग्लूकागोन बिल्कुल वही ग्लूकोज वाली बात है, एक बढ़ाता है एक कम करता है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आगे देखिए भैया मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। भाई शुगर मेटाबॉलिज्म में किसका रोल नहीं? इंसुलिन का है, ग्लूकागोन का भी है, कोर्टिसोन का, एल्डोस्टेरोन का नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस में रोल है? सोडियम। सोडियम मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए भैया, इसके बाद क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रो तो सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कहीं और स्टोर होता है लेकिन मास्टर ग्लैंड इसको क्या करती है? रिलीज करती है। आंसर इज ए एन एफ, वो सॉरी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक तो ऑक्सीटोसिन है और आप एक आपका क्या है, एक आपका क्या है? एडीएच है, जो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। और पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब इनको क्या करता है? रिलीज करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।